प्रिय छात्रों, एक सरसरी नज़र में हम आपको बायोडायवर्सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। बायोडायवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता, विभिन्न जीवों की प्रचुरता, उनकी संख्या का अधिक होना। जैव विविधता शब्द की खोज रोसन ने की, लेकिन जैव विविधता शब्द जो है नॉर्मन मायर्स ने दिया। विल्सन को जनक कहा जाता है। जैव विविधता 3 स्तरों पर होती है: आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र की जैव विविधता। जी, आनुवंशिकीय जैव विविधता है आपके सामने। चावल की किस्में भी देख सकते हैं यहाँ पर आप। चिन्नौर, काली मूंछ, विष्णु भोग, बासमती, जीरा संकरित चावल की किस्में हैं। तो आनुवंशिक जैव विविधता किसी भी प्रजाति के भीतर पाई जाने वाली विविधता है। प्रिय छात्रों, एक सरसरी नज़र में आप जैव विविधता का यह वीडियो देख सकते हैं। जैव विविधता आपको पता ही है। जैव विविधता के स्तर भी आपको पता है, जैसे कि कलमी आम, दशहरी आम। तो क्या है, एक आनुवंशिक जैव विविधता है उनके अंदर। चावल की कई किस्में होती हैं, उनमें भी क्या है, एक आनुवंशिक जैव विविधता है। जैसे कि गाय की नस्लें हैं, गाय के नाम अलग अलग हैं। गिर है, साहिवाल है, मालवी है, निमाड़ी है, जर्सी है। तो ये भी क्या हैं, गाय की नस्लें हैं और इनमें आनुवंशिक जैव विविधता है। प्रजातीय जैव विविधता क्या होती है? अलग अलग प्रजाति के जीव हों। मनुष्य है, मनुष्य को होमो सेपियंस कहते हैं। लंगूर है, वो अलग हो गया, वो अलग प्रजाति का जीव हो गया। और बकरी है, ये तीनों अलग हो गए, तीनों अलग प्रजाति के जीव हो गए। साल है, करंज है, नीम है, ये अलग अलग प्रजाति के जीव हो गए। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में जितनी ज़्यादा भिन्नता होगी, वहाँ जैव विविधता उतनी ही ज़्यादा होगी। हमारे देश के प्रतीक चिन्ह कमल राजकीय फूल है। बारहसिंगा अपने मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, बारहसिंगा। बरगद अपना राजकीय वृक्ष है। दूधराज, जिसको हम साय बुलबुल भी कहते हैं, यह अपना राजकीय पक्षी है। और राजकीय मछली की बात करें तो महासीर अपनी राजकीय मछली है। यह पारिस्थितिकीय विविधता है। वन, जंगल, नदियाँ, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती हैं? पारिस्थितिकीय जैव विविधता। यह जैव विविधता के प्रकार आप देख सकते हैं, आपके सामने ही इम्पोर्टेंट है। अगर पेड़ पौधों के नाम लिखे हैं तो वो वानस्पतिक जैव विविधता के अंतर्गत आ जाएगा। यदि जलीय जंतुओं के नाम हैं तो वो जलीय जैव विविधता में आ जाएगा। सूक्ष्म जीव की बात करें, जीवाणु, प्रोटोजुआ, वायरस, फफूंद, तो ये सूक्ष्म जीवों की जैव विविधता है, माने विभिन्न प्रकार। तो वीडियो रोक करके यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यह देखें आप, वनों से हमें प्रत्यक्ष लाभ होता है, अप्रत्यक्ष लाभ होता है। अप्रत्यक्ष लाभ होता है पारिस्थितिकीय सेवाओं का, एक पेपर में आया था। एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। जैव संसाधन, बायो रिसोर्स। यदि हम बात करें अपना जो नीमच है, वहाँ पर बहुत सारे जैव संसाधन हैं। तो जैव संसाधन का संपन्न क्षेत्र जो है सबसे बड़ा अपने मध्य प्रदेश में नीमच है, इसलिए ठीक है। यह बहुत मोस्ट है। भारत जैव विविधता की दृष्टि से यहाँ 10 बायो
जियोग्राफिक क्षेत्र हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्र दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन जैव विविधता 7 से 8% है। भारत में अभी तक पेड़ पौधों की 45,000 प्रजातियां, प्राणियों की 91,200 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। जैव विविधता के हॉटस्पॉट पता ही है आपको क्या होते हैं, इतना हम आपको कई बार बता चुके हैं। अपनी 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। जैव विविधता का वर्गीकरण, दुनिया में 80% जैव विविधता आपको वनों में देखने को मिलती है। ICUN जो संस्था है, उसकी रेड डाटा बुक में जिप्स बेंगालेंसिस को अति संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। गिद्धों की अपने यहाँ 7 प्रजातियां हैं, ये आपको पता है। 7 अपने मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। 9 की बात करें तो 9 भारत में पाई जाती हैं। गिद्ध शाकाहारी पक्षी है और सफाई का काम करते हैं, माने मरे हुए जीव जंतुओं को खा जाते हैं। जलीय जैव विविधता पता है आपको। जब जलीय जीव जंतुओं के नाम ऑप्शन में हों तो वो आप पता कर लेना, जलीय जैव विविधता। अपनी जो राज्य की मछली है महासीर, उसको अपन पानी का टाइगर भी कहते हैं, और 2011 में इसको राजकीय मछली घोषित किया गया। महासीर से अपन जानते ही हैं। तो जो नर्मदा की महासीर है टोरटोर, नर्मदा की जो महासीर मछली है टोरटोर, वो संकटग्रस्त में आ चुकी है। मध्य प्रदेश की जैव विविधता की बात कर लो, करना है थोड़ा बहुत। बीहड़ अपने चंबल में मिलते हैं अपन को। और अपने यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, अभयारण्य की बात करें तो 24 हैं, एक वो समाप्त हो गया है। अभी वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। टाइगर स्टेट का अपने मध्य प्रदेश को दर्जा है, और अपने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित 500 प्रजातियाँ अपन को यहाँ देखने को मिल जाएंगी। 172 किस्म की मछलियाँ अपने यहाँ मिल जाएंगी। और अपने यहाँ मध्य प्रदेश में मालवी गाय, निमाड़ी गाय, मालवी गाय, निमाड़ी गाय, केने तथा ग्वालो गाय की नस्लें अपन यहाँ मध्य प्रदेश में मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश में जो बालाघाट है अपना, वो अन्य जिलों से ज़्यादा वन रखता है, आपको पता है। और देश की बात करें तो मिजोरम है। कृषि जैव विविधता की बात करें तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं अपने मध्य प्रदेश में। 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कृषि विशेषज्ञ की बात करें तो RH रछारिया जी थे। लघु धान्य की बात करें तो कोदो है, कुटकी है, ये लघु धान्य के अंतर्गत आपके जो है माने जाते हैं। ऐसी उद्यानिकी माने हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी माने हॉर्टिकल्चर की यदि हम बात करें, लाल पपीता जो आपका कहाँ मिलता है लाल पपीता? बड़वानी में आपको लाल पपीता मिल जाता है। ठीक है। नूरजहाँ आम की बात करें तो अपन ने एक ट्रक बताई थी नकली वाली, नूरजहाँ कट्टीवाड़ा अलीराजपुर में मिल जाएगा, 1 से 5 किलो का होता है। सुंदरजा कहाँ मिलेगा? रीवा जिले में मिलता है। ठीक है। यदि हम पशुओं की बात करें तो कड़कनाथ को हम काला मासी भी कहते हैं, तो ये मुर्गा जो है झाबुआ में मिलता है। इसको हम आपको कई बार अच्छे से बता चुके हैं। कड़कनाथ में क्या है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। गाय की नस्लें, अब जो आपके सामने है इस पर हमेशा प्रश्न आता है 100%। गाय देख लो आप, सबको पता है। निमाड़ी गाय जो है निमाड़ क्षेत्र में होती है, माने उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, मतलब वो गलत बोल गए। जो मालवी गाय है वो उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ में होती है। निमाड़ी गाय खरगोन, बड़वानी में होती है। ग्वालो छिंदवाड़ा में। ग्वालो गाय कहाँ मिलती है अपन को? छिंदवाड़ा में, कई बार पूछा गया है। केन कथा पन्ना में मिलेगी अपन को। भैंस की बात करें, भदावरी भैंस
ग्वालियर और भिंड में मिलती है, जिसमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जमुनापारी बकरी ये भिंड की स्थानीय नस्ल है, विदेशों में इसकी बहुत डिमांड है। जमुनापारी बकरी भिंड। मालवी एक ऊँट है, मालवी, ठीक है। तो मालवी ऊँट मंदसौर ऊँट की स्थानीय नस्ल है। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ लीलास में मिलता है, ये अपन को पता है। मांस का रंग काला होता है इसका, और कड़कनाथ मुर्गी के मांस में, मुर्गे या मुर्गी के मांस में लोह तत्व की अधिकता होती है। मध्य प्रदेश में यदि हम जलीय जैव विविधता की बात करें तो जो चंबल अभयारण्य है मुरैना जिले का, उसमें घड़ियाल आपको देखने को मिलेंगे। रेड क्राउंड रूफ टर्टल देखने को मिलेंगे। गंगाई डॉल्फिन देखने को आपको मिल जाएंगी। मगरमच्छ एवं ऑटर के लिए जाना जाता है, ये 2 बार पेपर में आया है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है उसमें आपको अति संकटग्रस्त प्रजाति के घड़ियाल मिल जाएंगे, रेड क्राउंड रूफ टर्टल मिल जाएंगे, गंगा नदी वाली डॉल्फिन मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए जाना जाता है। बताओ कितने मिनट की वीडियो बना रहा है। सबसे ज़्यादा पानी जो है गंगा यमुना बेसिन में जाता है। यमुना की सहायक नदी पूछी जाती हैं। हमने बताया था कि जो कैसे इसका पता करेंगे अपन। बेतवा नदी है, चंबल नदी है, टॉन्स नदी है। बचते बचते जाना चाहिए यमुना नदी के पास में। बेतवा, चंबल, टॉन्स जो है यमुना की सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं आपसे। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पता ही है, ये सभी पता है आपको। अब यहाँ आपको क्या समझना है, राष्ट्रीय पशु। तो बाघ जो टाइगर है ये धारीदार पशु है। इस पर एक प्रश्न आया है पेपर में, कौन अकेला रहना पसंद करता है? टाइगर, ठीक है। राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है आपका। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अपने मध्य प्रदेश की बात सब बता ही दी हमने आपको, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है एशियाई हाथी है। तो ये जो है ये तो कम पूछे जाते हैं, पूछ लेते हैं कभी। देखो अब गुजरात का पूछा था एक बार उन्होंने कि गुजरात का पशु राज्य पशु पूछा था। गुजरात का एशियाई शेर है राज्य पशु। गुजरात का राज्य पशु एशियाई शेर है, गुजरात का पूछा गया एक बार। मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, ये तो अपन ने अभी चर्चा की थी। कीस्टोन प्रजाति पर प्रश्न बना है कई बार। तो यह जो कीस्टोन प्रजातियां होती हैं यह पारिस्थितिक तंत्र में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं और बहुत सी अन्य जातियों को बचाने का काम करती हैं, उन्हें कहते हैं कीस्टोन। अगर ये नहीं हो तो अन्य पेड़ पौधे मर जाएंगे, तो दूसरे पौधों को बचाने का काम करती हैं कीस्टोन प्रजातियां। पीपल, बरगद, पाकर, गूलर, अंजीर। पीपल, बरगद, पाकर, गूलर, अंजीर कीस्टोन प्रजातियां हैं। एंडेमिक प्रजातियों पर प्रश्न आया है आपका। देखो एंडेमिक प्रजातियों पर कैसा प्रश्न आया है, ऐसा है प्रश्न, कड़ी जमीन पर रहने वाला बारहसिंगा कहाँ मिलता है? कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है। ये प्रश्न आपका आया है। संकटग्रस्त की बात कर लेते हैं। संकटग्रस्त कौन कौन है? एशियाई शेर संकटग्रस्त में आ रहा है, एशियाई शेर संकटग्रस्त की श्रेणी में आ चुका है। और भारत से विलुप्त कौन कौन हो चुके हैं? चीता विलुप्त हो चुका है, 1952 में से दिखना बंद हो गया। गुलाबी सिर वाला बतख विलुप्त हो गया है और जर्डन्स कोरजर भी विलुप्त हो गया है। अनुकूलन आप अच्छे से जानते हैं। हम चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। श्रीमती गौरा देवी जो हैं चिपको आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, पेड़ पौधों को बचाने का काम किया था। सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रेरणा स्रोत हैं इस आंदोलन के। बाकी जानकारी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखना है, पूजनीय वृक्ष पूछ सकते हैं कभी कभी। जैसे पीपल का पेड़ है, पूजनीय है। बरगद का पेड़ है, वो भी पूजनीय है।
खेजड़ी का पेड़ है वो भी पूजनीय है। ठीक है, तो वैसे ये पेड़ जो है काटे नहीं जाते हैं, इनका काफ़ी धार्मिक महत्व है। और ये पेड़ पौधे हैं जो हैं, ठीक है, या पक्षी हैं, कई पक्षी हैं उनको मतलब नुकसान नहीं पहुंचा जाता, क्योंकि वो देवताओं के वाहन भी हैं। तो ये अपन यहाँ से याद कर सकते हैं। प्रश्न आया है कि मोर जो है भगवान कार्तिकेय का है। इसी प्रकार कबूतर की बात करते हैं तो संत हजरत शाह लाल के लिए पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आ चुका है कई बार, तो इसलिए अपन को जैव विविधता को बचाना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना, इसको याद कर लूँ। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। भारत सरकार ने 1973 में बाघ संरक्षण योजना शुरू की थी। 1973 में बाघ संरक्षण योजना शुरू की थी, इसको MAB कहा जाता है। MAB नहीं, गलत बोल गया। बायोस्फीयर रिजर्व को MAB कहा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व को MAB कहा जाता है। और अपने 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं अपने मध्य प्रदेश में, कई बार बता चुके हैं। इस क्या बताना है, ट्रिक्स थी PAP, P से पचमढ़ी, A से अचानक मार और फिर P से पन्ना। तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व अपना पन्ना है। प्रश्न देखिए, कई बार ऐसा बन जाता है कि पवित्र वृक्ष निकुंज किसे कहते हैं। माने भारतीय संस्कृति में धार्मिक मान्यताओं के कारण जंगलों के कुछ वृक्ष, कुछ क्षेत्र विशेष में देवता का निवास होने के कारण पेड़ों को नहीं काटा जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों को पवित्र वृक्ष निकुंज कहते हैं। अब उनको बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य ऐसे होते हैं ना। तो देखिए, मगरमच्छ संरक्षण के लिए क्या किया गया, चंबल अभयारण्य बना गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटनिकल कहाँ है, कलकत्ता में है। जूलॉजिकल कलकत्ता में है। तो 1-2 ये पूछे गए हैं। अब कहाँ तक आप याद करोगे, तो जो याद करने वाली बात थी बता दी हमने। जूलॉजिकल, बॉटनिकल ये दोनों ही कलकत्ता में हैं। और यहाँ और कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ एक इम्पोर्टेंट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। मैंने एक बार बताया था हमने कि NBFGR का संबंध किससे, मछलियों से है, क्योंकि F से मतलब उनको फिश वाला याद करना है। ऐसे तो बहुत हैं, कहाँ तक आप याद करेंगे, वो तो एक सरसरी नज़र में हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। बाह्य आक्रामक प्रजाति है, जैसे थाई मागुर मछली है वो आक्रामक प्रजाति है। इसी प्रकार जो गाजर घास है मेरे बच्चों, ये भी एक आक्रामक प्रजाति है। अमेरिका से जब गेहूं आया था तो उसके साथ ही आ गई थी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लेंटाना। लेंटाना भी एक आक्रामक प्रजाति है। अमेरिकन कैटफिश भी एक आक्रामक प्रजाति है। तो यही पूछा जाएगा, देखो या तो गाजर कैसे लिखा होगा, या लेंटाना इकोर्निया लिखा होगा, या अफ्रीकन कैटफिश लिखी होगी। ये जो हैं वह आक्रामक प्रजाति कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये आप सबको पता है। मोगली उत्सव का पेपर आप देते ही हैं। बीज यात्रा के बारे में जानते हैं तो 2017 में प्रदेश में एक कार्यक्रम चला था। फिर है सीड बॉल तथा बीज गणेश। तो सीड बॉल कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को बीज का महत्व बताया गया था। राज्य स्तर पर कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है।
2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस, 27 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा गया है पेपर में। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस पूछा गया है। 22 मार्च विश्व जल दिवस। तो ये आप उपाय ये है कि वीडियो रोक करके आप मनन करें, मन में मनन करें, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से याद होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपको अच्छे से याद तब होंगे और आपको आपका मन कहे कि याद कर लो। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपका मन गवाही देवे कि इस दिवस को याद कर लो, वही याद करना, आलतू फालतू याद मत करना। ठीक है, ऐसे तो बहुत है, कहाँ तक याद करोगे। विश्व वन्यजीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं 2010 का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया। तो ये कहाँ तक याद कर सकते हो आप। जलवायु परिवर्तन कई कारणों से हो सकता है, तापमान से हो सकता है। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं, तो आप बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। जलवायु परिवर्तन हो जाता है जीवाश्म ईंधन को जलाना, वनों की कटाई करना। जब वनों की कटाई आएगी तो कहाँ से वो आएंगे। 3R बहुत याद करना है। 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, इस पर प्रश्न आता है और फिर आ सकता है किसी व्यक्ति, संस्था या वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन, उन्हें कार्बन छोड़ना, मतलब कोई जलाएंगे, किसी चीज़ को जलाएंगे तो कार्बन निकलेगा, कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972, संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं 1952 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता संधि, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता संधि। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, यह सीबीडी का पूरक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल यह सीबीडी का पूरक है। नगोया प्रोटोकॉल का से संबंधित है, जैव संसाधनों की पहुंच से संबंधित है। और COP 10 में ही आईची लक्ष्य निर्धारित किए गए, ये पूछ सकते हैं। नगोया प्रोटोकॉल से संबंध है पहुंच से, व्यावसायिक संसाधनों के पहुंच से। और COP 10 में ही आईची लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो कि अभी 23 निर्धारित हैं। पहले 20 थे, अब 23 निर्धारित कर दिए गए हैं। COP की 2012 में 11वीं बैठक हुई थी। तो राज्य जैव विविधता बोर्ड अधिनियम 2002 में ये आता है, याद कर लो। राज्य जैव विविधता बोर्ड किस अधिनियम के तहत बना, 2002 के तहत ये बना। और इसमें 41 धाराएं हैं, 4 सदस्य होते हैं इसमें। लोक जैव विविधता पंजी, जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा अपने क्षेत्र की लोक जैव विविधता पंजी का निर्माण किया जाता है। क्रॉस कटिंग विषय के बारे में जानते हैं। आईची टारगेट 20 लक्ष्यों को रखा गया है, वैसे तो अब 23 लक्ष्य हो चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 25 सितंबर 15 में 17 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए। 15 में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। 16 में से 2030
तक की अवधि में पूर्ण किया जाना इसकी थीम है। इसकी थीम कौन सी है? ट्रांसफॉर्मिंग अंडरवर्ल्ड 2030। तो 2015 में 17 वैश्विक लक्ष्य इसमें रखे गए हैं और 2016 से 30 तक इन्हें पूरा करना है। पेरिस जलवायु समझौता क्या है? पेरिस समझौता 2015 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी के अंतर्गत होगा। समझौते में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्थिर करने एवं पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए सदस्यों द्वारा प्रतिबद्धता दिखाई गई। इसे 2020 से लागू किया जाना है। पेरिस समझौता 2015 को 2020 से लागू किया गया। नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट एवं स्टेट बायोडायवर्सिटी टारगेट। सीबीडी के उद्देश्य एवं आईटी टारगेट हासिल करने के लिए भारत ने 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य बनाए हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी मंडला में है। अब यहाँ पर देखो पेपर में आ जाए तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका डिंडोरी में है। डिंडोरी में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, याद कर लो। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडोरी में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान? मंडला में है। यहाँ ऐसा आ जाए राष्ट्रीय उद्यान वाली बात तो बांधवगढ़ उमरिया में है, जीवाश्म डिंडोरी में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा प्रश्न आया है तो ऐसे हल कर सकते हैं अपन। तो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बांधवगढ़ उमरिया, जीवाश्म डिंडोरी, कान्हा मंडला, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, पन्ना पन्ना में है, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में है, संजय सीधी में है, सतपड़ा पचमढ़ी में है, वन विहार भोपाल में है और राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर धार में है। कुल टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ 2 और नहीं दिए हैं। ये आपके राष्ट्रीय अभयारण्य हैं तो ये भी पूछे गए हैं कई बार, तो इन्हें आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। और यहाँ करेरा वाला समाप्त कर दिया गया है तो अब बचे अपने 24। 6वें नंबर पर जो करेरा है इसको समाप्त कर दिया गया है तो अब 24 बचे हैं अपने राष्ट्रीय अभयारण्य और 12 वो है अपने। टाइगर रिजर्व देखो यहाँ पर 6 दिख रहे हैं लेकिन टाइगर रिजर्व जो है 7 हैं। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती भी एक टाइगर रिजर्व जो है बना दिया गया है तो आपके 7 टाइगर रिजर्व हो गए। इतने प्रकार के देखो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। जंगली जानवर देख सकते हैं, जलीय जानवर देख सकते हैं, मगर है, घड़ियाल है, पक्षी, तितलियां देख सकते हैं आप, मछलियां, ये सभी हैं। तो जितनी जानकारी हमने आपको देनी थी वो दे चुके। इतनी ही इम्पोर्टेंट थी हमारी नज़र में। गाय के बारे में जानते हैं, बंदर, सांप, इनके बारे में आप जानते ही हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन किसका वाहन है और जो कि आपको पहले से ही पता है क्योंकि आप सभी पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो फिर आप सभी को पता है